हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। दोस्तों, सोन माटी की 8वीं कहानी मल की बहू, आज इसके बारे में जानेंगे। इस कहानी में कुछ ही पात्र हैं और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एक सोशल स्टोरी है और ये दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है। कहानी थोड़ी अच्छी कहानी है, थोड़ा हृदय विदारक है। कहानी में थोड़ा सा ये मल की बहू पर अत्याचार होता है, कैसे होता है ये दिखाया गया है दहेज को लेकर। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए और हर कोई लाइक कर लीजिए। दोस्तों, एक पेन पेपर रखेंगे अपने पास ताकि छोटी छोटी चीजों को नोट्स करते हुए चलेंगे और इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसको पढ़ने का आज हम लोग 2 वे करते हैं, ठीक है। जैसा कि पीडीएफ के माध्यम से ये पढ़ा जा रहा है, तो जिनको खोटा समझ में आता है वो देखते हुए चलेंगे और जिनको नहीं खोटा समझ में आता है वो क्या करेंगे, मतलब जिनको खोटा समझ में आता है वो देखते चलेंगे, बस साउंड को कम कर देंगे। और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ जुड़े रहें, साउंड को अपना ऑन रखें। कहीं कहीं खोटा का इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं खोटा चीजों को पढ़ पढ़ के आपको बताया जाएगा, बाकी आपको सेम चीज हिंदी में बताया जाएगा, ठीक है। और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस पे ही डिस्कस करेंगे मेनली, कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या इसमें मेन चीजें हैं, ये सब पे बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और जो भी इस चैनल पे है हर कोई लाइक कर लीजिए। तो आषाढ़ का अंधेरिया रात होता है। आषाढ़ में जो होता है, हिंदी का महीना जो आषाढ़ होता है, वो बहुत ही अंधेरिया रात होता है, अंधेरिया रात होता है। और गांव के बीच में कुत्ता बहुत गाँव कर मतलब भौंकता रहता है। और उसी के बीच में क्या होता है कि बच्चा लोग, क्या होता है कि अगर कुत्ता गांव में पूरा भौंक रहा है तो अपने घरों में बच्चा लोग थोड़ा सा और दुबक के सो जाता है। लेकिन ये सब चीजों के बीच में क्या हो रहा है कि मलकी बहू को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। उसके आंखों से लोर गिर रहा है, आंसू गिर रहा है। तो मलकी बहू कभी इधर करवट लेती है, कभी उधर करवट लेती है और उसको हल्का भी नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, चीजें आगे है कहानी में। मेन चीज यहाँ से शुरू होती है। ये जो आपको बताया गया कि इसको नींद क्यों नहीं आ रही, यहाँ से पता चलेगा। मलकी का शादी हुआ है, 2 साल हो गया है, ठीक है। 2 बच्चर भईगल है, तो 2 साल हो गया है, जिसमें से 1 साल तो बहुत ही हंसते खेलते निकल गया है उसके सास ससुर और पुरुष के संग। पुरुष जो बोलता है हस्बैंड को बोला जाता है, उसके साथ बहुत ही अच्छे से हंसते खेलते हुए निकल गया है। लेकिन क्या होता है इस सब के बीच में कि इसका देखिए, सबसे पहले आप पात्र का लिखेंगे कि पात्र मलकी बहू के हस्बैंड का नाम क्या है, बिशुन है। बिशुन क्या है, बीए पास होता है, ठीक है। तो बिशुन जो है सो बीए पास होता है। वो बहुत ही नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ता है, दौड़ा भागी करता है, बहुत कोशिश कर लेता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता है। अब बात क्या होती है दोस्तों कि जब इसको नौकरी नहीं मिलती है, ये बहुत, देखिए मतलब जिस तरह कहानी को क्रिएट किया गया उस तरह से बीए पास बहुत बड़ी चीज है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो वो एक परेशानी वाली बात है। फिर वो हार कर क्या करता है कि अपने पुराने घर का काम काज जो होता है, खेती बाड़ी करने या जो भी है, उस पे जुट जाता है और वो खेती बाड़ी करने लगता है। हालांकि खेती बाड़ी करते समय एक चीज उसको याद रहता है कि हमें पैसा कौड़ी अगर होता तो कुछ बिजनेस हो पाता। यही सोचते हुए क्या होता है कि विष्णु के ससुराल बोकारो रहता है, विष्णु के ससुराल बोकारो रहता है। वो निकल जाता है वहां से बोकारो। सांझ का टाइम होता है तो अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल में सास ससुर को पैर छूता है, जिसको गोड़ लगना कहता है। उसी पर देखिए खाटिया बैस गेलक, मतलब खाटी में बैठ जाता है, खटिया में। सास से हालचाल पूछने के बाद पानी वगैरह देती है, नाश्ता वगैरह देती है। वहीं पर ससुर बैठे हुए रहते हैं। तो ससुर क्या करते हैं कि ससुर के पास थोड़ा सा बात उपचार की, मतलब बात उठाकर इस बात को बोलते हैं, बाबूजी आज हम रहले ना आइलियो, आज हम रहने के लिए ना आइलियो, मतलब हम चाड़े घुरबो मतलब जल्दी से घूम जाएंगे यहाँ से, आज हम रहने के लिए नहीं आए हैं। तो आप लोग जो हमको शादी के टाइम में जो फटफटिया गाड़ी मतलब मोटर गाड़ी जो बाइक जो हमको कच्छे थे कि देने के लिए, वो हमको नहीं चाहिए। अब उसके बदले हमको पैसा दे दीजिए ताकि हम कुछ बिजनेस करेंगे, हम कोनो बिजनेस शुरू करब, ठीक है। तो हमको पैसा चाहिए। ये सुनकर उसका ससुर आश्चर्य होता है, हाईचक हो जाता है और ये सोचने के बाद खुलता है कि अब कौन फटफटिया गाड़ी बात उपचार ला भाई, मतलब अब कौन सा फटफटिया गाड़ी। तो सोचने के बाद तनी मुंडी कोड़वाई के कहल कि ये हो बाबू, ठीक है। उसका ससुर बोलता है कि हो बाबू 2 साल हो गया है शादी को बेटी का, हमारा कर्जा अभी तक नहीं टूटा है, पूरी तरह से कर्जा में है। जब खेत वगैरह बेच कर ही हम पैसा दिए थे, तो अभी हमको मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है।
लेकिन इसी बात में दोनों को बात होती है और वहां पर एक तो कहावत है जो आप लोगों को देखी लिखा हुआ है, खसी जान चलल जा है खवैया के पेटे न भरे। मतलब खसी का जान जा रहा है और खाने वालों को पेट ही नहीं भर रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज जो होता है, ये कहावत है, ठीक है। मतलब क्या है, इसका ससुर बोलता है कि हमारा जान जा रहा है, अभी तक मेरे दामाद को स्वाद मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम इसको कहाँ से देंगे इतना चीज। हालांकि देखिए, देना नहीं देना क्या है और आगे क्या बात होती है, थोड़ा सा सस्पेंस है कहानी में, आगे बढ़ते हैं। तो यही सब है। उसका ससुर अपना दुख बताने लगता है कि हमारा मोहर गोड़ हाथ छिड़िया गेल हो, मतलब हमारा हाथ पैर पूरा फैल चुका है कि इतना हम कर्जा ले लिए हैं और हमारे से कर्जा दे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम अभी नहीं कुछ कर पाएंगे। ये सब दामाद सुनता है, सुनकर वहां से क्या करता है कि दामाद थोड़ा सा गुस्सा तो होता है ये सब चीजों को लेकर, फिर भी ये सब बातें होती रहती है। उसी के बीच में इनके सास आती है और थोड़ा नाश्ता पानी देती है, और नाश्ता पानी देने के बाद क्या होता है कि वहीं पर गिलास पानी भी रख देती है। लेकिन बाबू खैता खा, उनकर गाल तो फूल के ढोकना हो गया है। मतलब बाबू कहाँ खाएगा, उनका गाल फूला हुआ है। मतलब क्या है कि बाबू रुसे हुए हैं, दामाद बाबू रुसे हुए हैं, ठीक है। विष्णु जो है सो अपना नजर नहीं उठा रहा है, बस उसी तरह बैठा हुआ है। और अचानक से कुर्सिया से उठ गया का ढोरसाइड उठा। अब देखिए, वहां पर खाटी में बैठाया गया था कहानी में, अब यहाँ कुर्सी से उठ रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आप क्या क्या भैया जो लिखा हुआ है वही हम कहेंगे। और इसमें हम देखिए, मुख्यतः हम इस कहानी में आपको वो बता रहे हैं जहां से सवाल बनकर आएगा। अब ये नहीं बताएगा कि आपको कहाँ बैठा था, कहाँ से उठा था। तो सवाल जो बनकर आएगा, हम उसी पे चर्चा करने के लिए इस कहानी को पीडीएफ के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको कहाँ से सवाल उठेगा और कैसे याद रखना है। जैसे कि आपको बताया गया है, पात्र का नाम आप लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि ढोढ़स उठा, मतलब वहां से गुस्सा होकर उठा, तो अपने ससुर के साथ बोलने लगा कि आप लोग हमको गच्छे थे कि फटफटिया देंगे, तो फटफटिया नहीं देके हमको कम से कम गाड़ी दे दीजिए, नहीं दे रही, ये सब गलत बात है, क्या कर रहे हैं, ये सब अच्छा बात नहीं है। और आपकी बेटी जो है सो काम करती नहीं है, काम करने में मन नहीं लगाती है, रांधा बाटा मतलब खाना वाना बनाने में उसको मन नहीं लगता है, बस उसको बेस्ट पहने कर बेस्ट खाए खोजो हो, मतलब बढ़िया बढ़िया पहनना और बढ़िया बढ़िया खाना चाहती है, और कोई काम धाम तो उसको है नहीं, बस यही सब करती रहती है घर में, ठीक है। और उसमें आगे फिर क्या बोलते हैं दामाद बाबू की, यदि हम चाहते लियो तो शादी एक दिन, मतलब चाहते लियो तो फटफटिया गाड़ी किने टका नगदे गिना लेते लियो, कौन बिहा करी, मतलब वो शादी के टाइम में पैसा गिना लेते, इस बात को बोलते हैं, ठीक है। और यही सब बात को बोलते बोलते वो क्या होता है कि आदमी निकल जाता है। तो विष्णु के ससुर जो है सो दयाल बाबू। अब यहाँ याद रखना है कि पात्र में मलकी के पापा का नाम, बाप का नाम क्या है, दयाल बाबू, और विष्णु के ससुर का नाम क्या है, दयाल बाबू, जो बोकारो में नौकरी करता है, ठीक है। और नौकरी, अब ये थोड़ा सा कहानी यहाँ दूसरा हो गया है कि जब नौकरी कर रहा होता है तो वहीं पर ये विष्णु को देखता है, ठीक है, वहीं पर विष्णु को देखता है, हटा नौजवान है, बीए पास है, कहीं ऑफिस में उसको देखता है। कहाँ देखता है, देखिए, मलकी के बाप ओकरा बोकार में एक्सचेंज ऑफिस है, नाम लिखवे घड़ी देखल रहत, ठीक है, नाम लिखाने के टाइम में देखा था। फिर एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहा, तो क्या हुआ कि परिचय बढ़ा और शादी हो गई। लेकिन इसका बाप जो है, विष्णु का बाप जो है सो पैसा लेने के लिए बहुत मतलब लालची आदमी है, उसको तो मोटा दहेज चाहिए था, इसीलिए वो कितने लोगों को घुमा चुका था कि इसको बढ़िया मोटा पैसा चाहिए था। हालांकि जब आना जाना होने लगा तो इसका बात जो है तय कितना में हुआ, एक फटफटिया गाड़ी और 40,000 रुपया में तय हो गया। जहां पर ये 40,000 रुपया तो दे देता है, लेकिन एक फटफटिया देने की जब बात आती है तो ये बोलता है कम से कम 2 बछर बाद हम दे देंगे, ये चीज को 2 बछर में हम दे देंगे। अब देखिए क्या होता है, फिर फटफटिया गाड़ी 2-4 बछर देरी ले मिलते हैं, मतलब 2-4 साल के बाद हम दे देंगे। दयाल बाबू सोच के पड़ गला जे आज 4 बेर हो गया तगादा पर तगादा, मतलब ये सोच रहे कि आज 4 बार हो गया तगादा पे तगादा। दामाद आता है इस बात को तगादा करने के लिए, हालांकि दामाद तो वहां से चला गया है, ठीक है। तो वही बोलता है कि अभी हम फटफटिया गाड़ी नहीं पाएंगे, उतना तो हमको हिम्मतें नहीं है, उतना हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। तो वही सब बात अपने सास ससुर के बीच में उसका होने लगता है। ये सब जो यमराज आदमी है, ये सब बिहाना है, बिहार के रूप में यमराज लागे,
ठीक है, कि यमराज है ये सब अभी भी जान मारता है, ये सबको पैसा चाहिए, ये सब पैसे की वजह से ऐसे करता है, ये लोग को दहेज अभी भी चाहिए, मतलब दहेज बाकी है, रकम है, जो गाड़ी है उसको चाहिए, मेरी स्थिति को नहीं समझ रहा है, ये सब बातें होती रहती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे जो होती है इस कहानी में ये सब चीज जो है सो आगे ये सब चीज कहानी में होते रहती है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि अब सास ससुर में बात होने लगती है कि ये लोग को अपने बेटा को समझाना चाहिए कि कैसे, मतलब अगर नहीं बहू काम कर रही है तो उसको समझाना चाहिए कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बार बार पैसा मांगने के लिए चला आता है, यही सब बात होते रहती है दोनों के बीच में। ठीक है, तो यही सब है कि ये सब समाज में है, ये सब जमराज के जैसा आदमी है, ये सब पैसा के लिए कुछ भी करेगा। तो इसी में वो गुस्सा होकर चल देता है, बात को थोड़ा सा घुमाया गया, एक ही चीज को बार बार यहाँ से यहाँ तक घुमाया गया है। फिर वहां से वो निकलता है, मतलब पहले ही चल देता है, अभी लोग के बीच में इतना तरह का बात होता है कि एक ही चीज को बीए पास है तो ये है, लेकिन जमराज उसको कह के संबोधित किया जाता है, ये लोग के परिवार को, ये लोग सास ससुर ऐसा बोलता है। देखिए इसमें क्या है कि घर पहुंचे के विष्णु अपन बहुरिया मलकी खा के कह ले। घर पहुंचने के बाद क्या है कि विष्णु अपनी बहू को, अपने वाइफ को बुलाता है, और बुलाने के बाद क्या करता है, बुलाता है, बोलता है कि जाओ तुम यहाँ से घर, और घर में जाके अपने घर से फटफटिया जो किनने का पैसा मांग के लाओ, मतलब गाड़ी खरीदने का पैसा मांग के लाओ, और अगर नहीं लाएगी तो तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। बेचारी मलकी अपन कोठरिया जाके कब से लाग लगी, मतलब अपना रूम में जाके रोने लगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि मलकी के ऊपर हो गया अत्याचार शुरू। ठीक है, अत्याचार हो गया शुरू, उसी दिन से अत्याचार शुरू होने लगा। इसमें क्या है कि इस कहानी में खाना जो बनाती है वो मलकी बनाती है, लेकिन खाना बांटने का काम उसकी सास करती है। मलकी खाते कम, मतलब उसमें क्या होता है, मलकी को खाना कम मिलता है। ठीक है, अब बात है कि वहां पैसा नहीं मिला उसके, तो मलकी जो है अपने सास ससुर की नजर में दिनों दिन चढ़ते रहती है, उसकी नजर में आने लगती है। ठीक है, और इसी बीच में क्या होता है कि जब सास का तेल पैर में तेल लगाने के लिए जाती है मलकी, तो हर दिन हर रात क्या करती है, उसको तेल लगाने के टाइम में लात मारती है, और वो हर बार पीछे गिर जाती है, हर बार पीछे गिरने लगती है। ना उसके साथ में अच्छे से बात करती है, ना अच्छे से व्यवहार करती है, ना सुमन बात बोली, ना सुमन मतलब ना अच्छे से बात करती है, ना अच्छे से व्यवहार करती है उसके साथ। वो बार बार जब हर दिन उसके साथ यही होता है कि तेल लगाने जाती है, हर दिन उसको लात से मारकर गिरा देती है। तो बेचारी कई बार तो अपन बाप घर चिट्ठी भेज, लेकिन उसके बाद अपने बाप के घर कई बार चिट्ठी भी लिखकर भेजती है मलकी अपनी इस चीज को लेकर, लेकिन वहां से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि उसके बाप का मानना है कि एक बार तुम्हारा यहाँ से उठ गया है डोली, तो फिर तुम समाज में, अगर तुम वापस घर आती है तो समाज में एक बदनामी होता है, और समाज में एक बदनामी होगा तो उसका जवाब वहां से नहीं आता है। अब क्या होता है कि उसका ससुर तो यहाँ कहता है कि नहीं, अब अबरी बच्चर उसको फटफटिया दे ही देंगे। मलकी का हालत दिनों दिन खराब होने लागल। मलकी का जो है हालत दिनों दिन खराब होने लगा है, मार गाली से 3 महीना छुए पेटे खराब हो गए, मतलब इतना मार, इतना गाली, काम खाना, एक परेशानी की वजह से मलकी का पेट में है 3 महीने का बच्चा था, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और उसका बच्चा खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है उसकी सास को और बोलने का मौका मिलता है, और वो बोलती है तुमको बेटा का सुख नहीं दे पाएगी, ये तुमको बांझ है, ये नहीं दे पाएगी, हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे। ठीक है, हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे, ये सब बातें कहने लगती है विष्णु की माँ विष्णु को। ठीक है, और ताना देती है अपनी बहू को, लेकिन मलकी क्या होती है, सुन कर बर्दाश्त करती है, सुन कर बर्दाश्त करती है और करना पड़ता है, जैसे कि अभी भी इस सोसाइटी में ऐसा होता है। तो ये सब चीज सुन कर उनको मलकी जो है बर्दाश्त करने लगती है, और एक दिन तो हद हो जाता है। हद क्या हो जाता है कि देखिए क्या हो जाता है हद, जखन अपन माए, देखिए यहाँ से क्या है पढ़िए, तो ये सब कुछ सहन करते हैं लेकिन मुद्दा एक दिन बात है, मुद्दा मतलब बात एक दिन ही कि उसका जो है उसका सहन शक्ति भी जवाब दे दिलक। सहन शक्ति भी माने सहन शक्ति, समझे, यहाँ मतलब होगा सहन शक्ति भी जवाब दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ओकर माए बाप जो है विष्णु को रोहतास से दूसरा शादी करके ले आया। ठीक है,
अब मलकी जो है सो अंदर अंदर कांपने लगी, अंदर अंदर टूटने लगी कि क्या हो गया है। दोसर बिहार करके आवे देरी की मलकी के ऊपर रकम के गलती जैसन कोनो दाय धागरीन रहे। मतलब जब दूसरी शादी करके आया विष्णु तो उसको मलकी के साथ इतना अत्याचार और बढ़ गया कि जैसे वो बहुत काम करने वाली असहाय आदमी हो। ठीक है, और ये सब चीजें ना कोनो लव ना कोनो सुमन बोली, मतलब नहीं कोई अच्छे से बात करता है ना कोई अच्छे से व्यवहार करता है। बेचारी जिंदगी जो है सो घुट घुट कर जी रही होती है। ठीक है, एक दिन मलकी सोचती है कि खाई ने अपने हस्बैंड को बोले कि तो नहरा हमरा पहुंचाया ना, कि कहना चाहती कि तो हमरा नहरा पहुंचाया ना, मतलब तुम हमको मेरे मायके को छोड़ आओ। ठीक है, फिर सोचती है कि लेकिन माँ बाप क्या सोचेगा, जो एक बदनामी हो जाएगा। फिर सोच लीजिए वो अपन मर्द के समझाए बुझाए के देखती, क्या समझाए बुझाएगी अपनी मर्द को कि तुम या तो हमको ठीक से रखो या तो हमारे घर हमको पहुंचा दो। ठीक है, यहाँ बोला कि तुम हमको ठीक से रखो या तो हमारे घर तुम हमको पहुंचा दो। ठीक है, और बस इतना कही कि विष्णु जो है सो अपनी मलकी मतलब अपनी वाइफ का झोटी मतलब अपना वाइफ की बाल पकड़कर घर से बाहर कर दिया। और क्या बाहर करते हुए मतलब घसीटते हुए घर से बाहर कर दिया। क्या बोले बाहर करके कि जो अब बाप घर जाओ, अब अपने बाप के घर, अब यहाँ की हो, यहाँ तो कुछ यहाँ क्या है तुम्हारा, और यदि ना जेबे तो जाके जराए मारबो, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुमको जला के मार देंगे। बापे कुबेत ना हेलो किले फटफटिया गाड़ी का चल हेलो, मतलब बाप को अगर हिम्मत नहीं था तो क्यों फटफटिया गाड़ी का अच्छा था शादी में और नहीं दे पाया। बेचारी रात भर दर्द से कहते बिहान कर दिली। तो और जिस तरह से उसको घर से बाहर निकाला गया तो यहाँ तो स्पष्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन कहानी ऐसा ही बताता है कि जहाँ पर उसको बाहर किया गया वहीं पर रात भर रही, कष्ट में रही और सुबह हो गया, उसका कष्ट करते हुए सुबह हो गया। कहानी देखिए इतना ही है। इस कहानी में क्या है, कहानी का देखिए पात्र में कौन कौन है। पात्र में इसके मुख्य पात्र में मलकी बहू है। ठीक है, मलकी बहू के हस्बैंड का नाम क्या है, विष्णु है। विष्णु के ससुर और मलकी बहू के पिता का नाम क्या है, दयाल बाबू है। ये स्पष्ट इतना नाम लिखा हुआ है, इतना जो है सो नाम है। बाकी उसकी माँ उसका बाप इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन वो अज्ञात नाम में है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन कैसा बनेगा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सोन माटी को कहानी में 8वां नंबर कहानी की हके या की लागे। ठीक है, तो मलकी बहू लागे। मलकी बहू के मुख्य पात्र के लागे, खुद मलकी लागे। मलकी बहू के पुरुष के नाम चाहे मर्द के नाम की लागे, विष्णु लागे। मलकी बहू के बापे के नाम की लागे, बापे के नाम लागे दयाल बाबू। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि विष्णु के ससुर के नाम की लागे, ससुर के नाम दयाल बाबू लागे। ठीक है, और यही सब चीजें इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा इसमें। और एक बार थोड़ा सा और समरी आपको बता देते हैं कि ये कहानी दहेज पर आधारित है, जिसमें मलकी बहू के साथ प्रताड़ना होता है और मलकी बहू जो है इस प्रताड़ना को बर्दाश्त करते रहती है और बर्दाश्त करते हुए सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने ससुराल में रहती है। लेकिन उसके ससुराल वाला दहेज के लालच में उसके साथ जो प्रताड़ना करता है, ठीक है, और प्रताड़ना करते हुए उसके हस्बैंड का दूसरी शादी भी करा देता है। उसके बाद इसका और दुर्गति होने लगता है। हालांकि जो दुर्गति हुआ है उसके बाद आगे की कहानी नहीं बताया गया है, जितनी कहानी हम आप तक पेश किए हैं। तो यही है, एक सोशल कहानी है जो दहेज पर आधारित कहानी है, डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ है। दोस्तों ये कहानी में जिस तरह का क्वेश्चन आपको बनता है लगभग वो सारा चीज चर्चा हो गया है। और भी नेक्स्ट जो कहानी होगा उस पर हम लोग मिलेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल करेंगे और वीडियो को हर कोई लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 9 और 10, 2 ही कहानी इसमें बची हुई है, वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद इसका हम एमसीक्यूज आप लाएंगे बहुत ही जल्दी। फिलहाल आपके लिए छैहर कहानी की जो 10 कहानी कंप्लीट हुई उसका जो एमसीक्यूज पार्ट 1 में आया है, बहुत लोगों का डिमांड रहा है और बहुत अच्छे से उसको एक्सपर्ट के द्वारा सजेशन लेके बनाया गया है। तो उसको बहुत जब लोगों का डिमांड था तो वो पता नहीं क्यों
वो मेरे चैनल पे डला हुआ है, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, ताकि और नेक्स्ट पार्ट उसका आ पाए और ये सोन माटी के भी एमसीक्यूज नेक्स्ट जो है आ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।